हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। शुरू करते हैं। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। बिफोर यू रीड, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? जब आप जीनियस वर्ड सुनते हैं तो आप किसके बारे में सोचते हैं? हु इज़ अ जीनियस? कौन है जीनियस? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? आपके हिसाब से जीनियस के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? वी shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, हम एक जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि जिसने एक तूफान ला दिया था 100 साल पहले संसार में। इन द समर ऑफ 1905 द 26-year-old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। करीब 1905 में 26 साल के एक बहुत पुराना जो अखबार था उसमें पब्लिश हुआ एक बंदे के बारे में ब्रेकिंग न्यूज़। क्या ब्रेकिंग न्यूज़ थी? कि अबाउट लाइट के बारे में, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। मोशन यानी होता है इधर उधर चलना, तो पार्टिकल्स के इधर उधर चलने के बारे में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, जितने भी चलने फिरने वाली बॉडीज हैं, मतलब कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो चलते हैं एक जगह से हिलते हैं दूसरी जगह तक, उनके बीच में होने वाले जितने भी फिजिकल कॉन्सेप्ट जो कुछ है सॉरी जितने भी फिजिकल कांटेक्ट हैं वो सब आपको जिसके बारे में इसने एक नई थ्योरी लाई और संसार में क्या हो गया, एक नई क्रांति आ गई। एंड एनर्जी, और लास्ट वन कौन सा है? एनर्जी के बारे में। ये जो पर्सन थे उन्होंने इतना ज़्यादा संसार में अ, ऐसी इन्वेशंस की थी जिससे कि लोगों को एक नई दिशा मिली थी। In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, motion of particles, electrodynamics of moving bodies and energy. देखिए यहाँ तक मैं समझा चुकी हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बात, ये जो चैप्टर है उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको रन अप कर रहे हैं कि आप थोड़ा दिमाग में ले आए कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स। वो कह रहे हैं कि वो जो साइंटिस्ट थे, जो पर्सन थे जिन्होंने इतना क्रांति ला दी थी, उन्हों उन्हों उनकी क्रांति ने, यानी उनकी जो भी इन्वेंशंस थी, उनने पेपर में तो कुछ ही पेज भरे होंगे, यानी कुछ ही पेजों में उनकी सारी बात आ गई होगी। बट अंडरस्टैंडिंग, वो क्या कह रहे हैं, बट चेंज्ड फॉर एवर अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। लेकिन उनकी उस खोज ने हमारी जो सोच थी स्पेस के प्रति, स्पेस यानी जो आसमान है बिल्कुल बाहर, उसके प्रति, टाइम के प्रति, और जो एंटायर कॉस्मोस यानी जो पूरा ब्रह्मांड है हमारा, उसके बारे में। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस। और जब उन्होंने ये सारी खोजें की तो उनका नाम आइंस्टीन से जीनियस पड़ गया। 50 years आफ्टर हिज डेथ अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल राइन्स। मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन की मरने के 50 साल बाद तक अल्बर्ट आइंस्टीन ही जीनियस रहे, यानी उनके जैसा कोई दूसरा जीनियस पैदा नहीं हुआ नेक्स्ट 50 years तक। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर। अभी चैप्टर शुरू होने से पहले उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन की थोड़ी सी आपको बायोडेटा दे दिया था। अब हम शुरू करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ना। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था 14 मार्च 1979 को, और जब वो पैदा हुए थे उल्म में, तो उनके अंदर ऐसा कोई भी साइन नहीं था कि वो कोई ऐसे महान जीनियस बनने वाले हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि इसका अपोजिट, कॉन्ट्ररी होता है अपोजिट, बल्कि इसका अपोजिट, हिज मदर थॉट, उनकी माँ सोचती थी, अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। अल्बर्ट एक मतलब बेवकूफ़ जैसे जो बच्चे होते हैं ना, जो बिल्कुल मंद बुद्धि होते हैं, तो उन्होंने उन्हें मंद बुद्धि समझा था। टू हर हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज। उनके लिए उनका बेटे का सर बहुत बड़ा था, यानी कि अ, सर बड़ा होना यानी दिमाग छोटा हो जाना, तो कह रहे हैं उसके अंदर दिमाग नहीं था, ऐसा उनकी माँ का सोचना था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। करीब 2.5 यानी 2.5 साल की उम्र तक आइंस्टीन क्या नहीं कर पा रहे थे? टॉकिंग, यानी बोल नहीं पा रहे थे, बातें नहीं कर पा रहे थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब वो फाइनली बोलना सीखे भी, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। तो वो क्या करने लगे, जैसे तैसे बोलना सीखे भी तो वो हर चीज़ को डबल रिपीट करने लगे, यानी दो दो बार दोहराने लगे। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू
डू विथ अदर चिल्ड्रन। आइंस्टीन को नहीं पता था कि दूसरे चिल्ड्रंस के साथ उन्हें क्या करना है। यानी हम लोग, हमारे बच्चों को पता रहता है कि भाई दूसरे बच्चे मिल गए तो उनके साथ मिलकर खेलना है, बट आइंस्टीन को नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ मुझे क्या करना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। इस वजह से उनके जो प्लेमेट्स होते थे, जो साथ में खेलने वाले बच्चे होते थे, वो उन्हें क्या कहते थे? ब्रदर बोरिंग कहकर पुकारते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ। इसलिए वो जो बच्चा था, जो यंग होने वाला था, जो युवा था, वो खुद अकेला खेलने लगा। क्यों? क्योंकि उसके दोस्तों के साथ उसका सही रहन-सहन बैठक नहीं हो पाई। उसकी सही बोलचाल, सही दोस्ती अपने दोस्तों के साथ नहीं हो पाई थी। Otto Niebuhr, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend. जो एक ऑटो निगेबर एक हिस्टोरियन हैं जिन्होंने बुक लिखी है, पुराने मैथमेटिशियन हैं जो, उन्होंने एक स्टोरी बताई है आइंस्टीन के बारे में, जिसमें उन्होंने आइंस्टीन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हुए, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे हमारे जो भी एक कैरेक्टर होता है उसके चरित्र की कुछ बातें, है ना? तो एक उनके चरित्र के बारे में कुछ बातें बताई थी। उन्होंने कहा था हमने उन्हें लेजेंड कहा है। देखिए लेजेंड उसको कहते हैं जो सदियों तक जाना जाए, जिसने कुछ ऐसा किया हो जिसकी कहानियाँ सदियों तक सुनाई जाएँ, उसे लेजेंड बोला जाता है। तो उन्होंने अपनी डायरी में, मतलब उन्होंने जो बुक लिखी थी उसमें उन्होंने उन्हें लेजेंड बोला था, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक। और वो सच में ऑथेंटिक भी लगा, यानी लेजेंड कहना बिल्कुल भी गलत नहीं था। एज़ ही वॉज़ अ लेट टॉकर, चूँकि वो बहुत देर में बोलना सीखे थे, हिज पेरेंट्स वर वरीड। इसलिए उनके पेरेंट्स क्या थे? चिंतित थे, क्योंकि वो देर में बोलना सीखे थे। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट, आखिर को एक दिन जब सपर टेबल पर रात में जब वो डिनर कर रहे थे, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, उन्होंने अपना साइलेंस तोड़ा। यानी कि वो जो अभी तक कम बोलते थे और जो भी वर्ड बोलते थे 2-2 बार बोलते थे, उन्होंने अपना साइलेंस तोड़ा और वो बोले कब? डाइनिंग टेबल पर, जब वो खाना खा रहे थे उस क्या कहा उन्होंने? ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर। जब उन्होंने ये सब बोला, कुछ भी बोला डाइनिंग टेबल पर, तो उनके पेरेंट्स को बहुत रिलीफ महसूस हुआ, यानी बहुत आराम मिला। रिलीफ होता है आराम मिलना, बहुत आराम मिला उन्हें ये सोचकर कि फिर उन्होंने बोला यार आज तक क्यों नहीं बोले थे? व्हाई ही नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, इससे पहले वो ये कोई भी शब्द क्यों नहीं बोले? अल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। तो उन्होंने क्या बोला? अल्बर्ट ने रिप्लाई किया कि क्यों नहीं बोलता मैं अभी तक? बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, कि अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, इसलिए मैं नहीं बोला। अब थोड़ा शायद उन्हें, मतलब अब ये तो उन्होंने बोला है कि उन्होंने जो भी बोला उस समय, कि मच ऑफ द टाइम उन्होंने आज पहली बार कुछ बोला, ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। और जब वो बोलना शुरू हुए तो उन्हें मेन चीज़ क्या पसंद आती थी? मैकेनिकल टॉयज। मैकेनिकल टॉयज क्या होते हैं? जो भी इलेक्ट्रॉनिक टॉयज होते हैं ना, जिनमें मशीनरी का काम रहता है, वो वाले खिलौने उन्हें ज़्यादा पसंद होते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, जब वो अपनी हाल की पैदा, उन्होंने अपनी बहन को देखा जो हाल ही में जन्मी थी, जिसका नाम माजा था, ही इज सैड, तो उन्होंने क्या कहते थे? टू हैव सेड, वो उनसे क्या कहकर पुकारते थे? उन्होंने बोला कि फाइन, ठीक है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं? यानी इसके पहिए कहाँ हैं? अब देखिए वो बच्चा एक छोटा सा जो कि हमेशा खिलौने से खेलता रहता है, वो भी कौन से? मैकेनिकल खिलौने, जो कि गाड़ी हो गई, मोटरसाइकिल्स हो गई, वगैरह वगैरह। तो वो कह रहा है, क्या पूछ रहा है कि इसके व्हील्स कहाँ हैं? यानी वो बच्चा जब हमेशा गाड़ियों से ही खेलेगा तो वो अपनी बहन को भी एक गाड़ी समझ रहा है, एक टॉय समझ रहा है, एक खिलौना समझ रहा है। वो कह रहा है इसके व्हील्स कहाँ हैं? यानी उसके पहिए कहाँ हैं? व्हील्स यानी पहिए। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. एक बार उनके हेडमास्टर ने उनके फादर से कहा था कि आइंस्टीन कुछ भी चूज कर ले, यानी कुछ भी चूज कर ले अपने प्रोफेशन के लिए, यानी प्रोफेशन होता है जो हमारे कमाई का जरिया बनता है, जिससे हम पैसे कमाते हैं। तो उनके हेडमास्टर ने बोला कि ये किसी भी प्रोफेशन को चुन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वुडंट मैटर, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता फ़र्क? क्योंकि ये किसी भी प्रोफ़ेशन में सक्सेसफुल नहीं होंगे। क्योंकि कम बोलते थे, देर में बोलना सीखे, है ना? और हर वर्ड को डबल अटैक करते थे, दूसरे लोगों से बोलचाल कम करते थे, तो हर किसी को लगता था कि ये मंदबुद्धि हैं। तो उनके हेडमास्टर ने ऐसा बोला। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। 6 साल की उम्र में आइंस्टीन ने वायलिन सीखना शुरू किया, बिकॉज़ हिज़ मदर वांटेड हिम टू। क्यों? क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे। उनकी माँ चाहती थी कि वायलिन बजाना सीखे। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट। बाद में वो एक गिफ्टेड वायलिनिस्ट कहलाए। गिफ्टेड में आप जानते होंगे कि गिफ्टेड उसको बोलते हैं जो जो मतलब जिसको सिखाने से कुछ ज़्यादा ही सीख जाए, वो बच्चा गिफ्टेड माना जाता है।
तो उनको जितना वायलिन बजाना सिखाया था वो उससे कहीं अच्छा बजाने लगे थे, तो उनको गिफ्टेड बोला जाने लगा था, यानी भगवान की देन। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, उन्होंने इस स्किल को, यानी उनकी इस जो उनकी एक खूबी थी, इस खूबी को उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर बनाए रखा, अपनी इस टैलेंट को उन्होंने ज़िंदगी भर रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल। देखिए प्यूपिल होता है यहाँ पे, प्यूपिल यहाँ पे लोग बाग नहीं कहेंगे, यहाँ पर प्यूपिल कौन है? स्टूडेंट, छात्र या शिष्य, ठीक है। तो वो बुरे शिष्य नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल गए म्यूनिच में, जहाँ उन्होंने, आइंस्टीन की फैमिली मूव्ड कर गई थी जब वो 15 महीने के थे, एंड वहाँ पर उन्होंने अच्छे मार्क्स पाए हर सब्जेक्ट में 10th क्लास में। हाई स्कूल देखिए उस समय कॉलेज टाइम का हाई स्कूल माना जाता था, एंड अब ज़रूर बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो पहले हाई स्कूल यानी कॉलेज समझिए आप। तो उन्होंने हाई स्कूल में बहुत अच्छे नंबर गेन किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। आइंस्टीन को स्कूल के रेजिमेंटेशन से बहुत ज़्यादा नफरत थी, और उनका उनके टीचर्स के साथ कई बार अक्सर क्या होता रहता था, क्लैश होता रहता था। क्लैश होना यानी कि बहस हो जाना, किसी विषय पर बहस हो जाना। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट देयर ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, कि वो इतने ज़्यादा थक चुके थे स्कूल के सिस्टम से कि उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर, पिछली साल, अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलन। उनके मतलब जब उन्होंने स्कूल छोड़ा था उसी के 1 साल पहले उनके पेरेंट्स मिलन आए थे, एंड मिलन एक जगह का नाम है, वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। उन्होंने अपने बच्चे को किसके साथ छोड़ दिया था? रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारों के साथ। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, कई लंबे समय तक चलने वाले डिस्कशन के बाद, डिस्कशन यानी एक परामर्श आपस में जो हम डिस्कस करते हैं, बातें बहस करते हैं, उसके बाद आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। आइंस्टीन ने अपनी इच्छा जताई कि वो अपनी पढ़ाई जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में करना चाहते हैं, और कहाँ पर? इन सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिच, जो कि म्यूनिच से कहीं ज़्यादा अच्छी हो, लिबरल हो, पढ़े लिखे लोग हों, उस सिटी में वो जाकर पढ़ना चाहेंगे, ऐसा उन्होंने अपनी इच्छा जताई। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आइंस्टीन को मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा गिफ्टेड थे, मतलब उन्हें भगवान ने मैथ तो उन्हें गिफ्ट में दी थी, यानी उन्हें इतनी अच्छी मैथ आती थी। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, वो उनका इंटरेस्ट, उनका जो उनकी जो रुचि थी वो भी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, जब स्कूल फिनिश हो गया, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। फिर उन्होंने कॉलेज करने की सोची, यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की सोची, तो यूनिवर्सिटी चले गए ज्यूरिच में। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील्स टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैच। देखिए यहाँ पर उन्होंने एक इडियम यूज़ किया है कि भाई उनको अपनी शान और शौकत के लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल कर लेना ये उनके लिए काफ़ी नहीं था। उन्हें और ज़्यादा कुछ हटकर करना था, जिससे कि वो और उनकी मन की इच्छाएँ पूरी हो सकें, जो वो चाहते थे वो कर सकें। ये आइंस्टीन का देखिए 1900 जब वो 21 के थे तब ऐसे दिखते थे, और 1995 में जब वो अभी मतलब मरे हैं बिल्कुल, तब इतने बूढ़े होकर मरे हैं। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट, उन्हें अपने एक स्पेशल इंटरेस्ट, यानी उनका कुछ इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, अपने साथ के एक स्टूडेंट में भी उनका इंटरेस्ट बढ़ा, जिसका नाम था मिलेवा। फेलो स्टूडेंट में उनका इंटरेस्ट बढ़ा, मिलेवा मैरिक जिसका पूरा नाम था, whom he found to be a clever creature, जिसको आइंस्टीन को लगा कि ये थोड़ा चतुर प्राणी है। देखिए क्लेवर क्रिएचर यानी सबको वो समझदार नहीं मानते थे, इनको वो समझदार समझते थे कि ये थोड़ी समझदार लगती है। दिस यंग सर्ब, सर्ब क्यों बोला? क्योंकि सर्बियन की रहने वाली थी वो, ठीक है, सर्बिया की रहने वाली थी, इसलिए उसे सर्ब बोला गया। तो ये जो सर्ब यंग लेडी थी सर्बियन, वो कहाँ से आई थी? हैड कम टू स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड आई हुई थी, बिकॉज यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, ज्यूरिच जो यूनिवर्सिटी है स्विट्जरलैंड की, वो एक अकेली यूनिवर्सिटी थी, वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, यूरोप में फ्यू कुछ ही यूनिवर्सिटीज में से एक थी, वेयर विमेन कुड गेट डिग्री, जहाँ पर औरतें डिग्रीज ले सकती थी, ऐसी ये एक यूनिवर्सिटी थी। Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. आइंस्टीन ने देखा उसके अंदर अपना एक फ्रेंड, एली यानी फ्रेंड,
कि उन्होंने अपना बोला, फ़िलिस्तीन्स के खिलाफ जाकर उन्होंने उसके साथ दोस्ती करी, क्योंकि आइंस्टीन फ़िलिस्तीनी थे। दोज़ पीपल इन हिज़ फैमिली, जो कि उनकी फैमिली में लोग थे, एट द यूनिवर्सिटी विद व्हूम ही वाज़ कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, जिसकी वजह से उन्हें कई बार क्या रहा, कंटिन्यूअसली उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा। जब भी हम आउट इंटरकास्ट कुछ भी करते हैं, तो हमें लोगों की अ थिंकिंग के साथ थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव हमको सहन करना ही पड़ता है। द कपल फेल इन लव, ये दोनों में प्यार हो गया। लेटर्स सर्वाइव इन व्हिच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, इन लोगों ने एक-दूसरे को लेटर्स देना शुरू करे, जिसमें इन्होंने अपने अफेक्शंस यानी अपना लगाव शब्दों में उतारा। जिसको किसके कैसे शब्दों में उतारा? मिक्सिक साइंस, उसको भी साइंस की भाषा में। विथ टेंडरनेस, बड़े ही एक मतलब क्या कहें अपन, जैसे एप्लीकेशन लिखी जाती है उस फॉर्मल तरीके से लेटर्स लिखते थे। रोट आइंस्टीन, आइंस्टीन क्या लिखते हैं? हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, कि मैं कितना खुश होऊंगा कि हम दोनों मिलकर रिलेटिविटी की थ्योरी पर काम करें और एक शानदार कंक्लूजन, यानी कि जो रिजल्ट आने वाला वो शानदार रिजल्ट हम निकाल कर लाएं। अब इससे क्या समझ रहे हो आपके साथ में काम करना मतलब साथ रहना, यानी साथ मैरिज करना, यानी शादी कर लेना। In 1900, at the age of 21 की एज में अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। देखिए, यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ली थी, लेकिन वो अभी भी अनएम्प्लॉयड थे। अनएम्प्लॉयड होना यानी कि अभी बेरोजगार थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने एक असिस्टेंट का काम करा। टीचिंग असिस्टेंट यानी एक बड़े से टीचर के अंडर में काम करना। गेव प्राइवेट लेसन्स, उन्होंने ट्यूशन्स ली बच्चों को। फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902, और 1902 में उन्हें एक जॉब मिल गई एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न एक जगह का नाम है, शहर का नाम है। वहां पर एक पेटेंट ऑफिस में उनको टेक्निकल एक्सपर्ट की नौकरी मिल गई। वाइल ही वॉज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, जहाँ पर उन्हें लगता था कि दूसरे पीपल्स की इन्वेंशंस को फॉलो करना असेस करना हो गया। यानी असेस करना होता है दूसरे का गला घोंटना। तो कह रहा है मैं दूसरे इन्वेंशंस को अगर मैं अपनी काम में यूज़ करूँगा तो ये दूसरों की साथ क्या हो जाएगी, बेईमानी हो जाएगी। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। तो आइंस्टीन क्या करते थे, बिल्कुल अलग से छुप कर सीक्रेट में अपने खुद के आइडियाज को डेवलप करते थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। वो मजाक मजाक में जहाँ पर वो काम करते थे उसे वो ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स बोलते थे। थ्योरेटिकल फिजिक्स का ब्यूरो यानी एक पूरा कमरा जहाँ पर वो फिजिक्स पर काम करते थे। फिजिक्स आप जानते हैं, भौतिक शास्त्र, ठीक है। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 में एक पेपर ने आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थ्योरी को छापा। अब रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी आप कहेंगे ये क्या है, तो ये आपको 11th-12th में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, और आप चाहें तो अपनी साइंस टीचर से इस थ्योरी के बारे में पूछ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है। यानी कि अगर आप दो घड़ियों को एक साथ अलग अलग दिशाओं में ले जाएंगे तो दोनों घड़ियां जब वापस से उसी जगह पर लौट कर आएंगी तो उनमें टाइम अलग अलग होगा। इंडीड टू परफेक्टली, वास्तव में दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम। वो कह रहे हैं दो आप एक जैसी बिल्कुल परफेक्ट टाइम बताने वाली दो सेम क्लॉक ले लीजिए, और इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर जर्नी वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट। वो क्या कह रहे हैं कि उन दोनों को आप अलग अलग दिशाओं में जर्नी के लिए यानी ट्रैवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए भेज दीजिए, और जब वो दोनों वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि एक का टाइम फास्ट चल रहा होगा और एक का स्लो चल रहा होगा। वो क्या कह रहे हैं कि वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटेड टू अदर, ठीक है, एक बहुत तेज चल रही होगी दूसरे की अपेक्षा। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच इज डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और उसी का फॉलो करते हुए यानी उसी के पीछे पीछे के नक्शे कदम पर चलते हुए ये फॉर्मूला इजाद किया गया, E इज इक्वल टू mc², जो कि मास और एनर्जी के बारे में बताता है कि मास जितना भारी होगा उतनी एनर्जी कम होगी, और मास जितना कम होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। In this mathematical equation, E stands for energy, M for mass, and C for the speed of the light in a vacuum. When you sit with a nice girl, जब आप किसी nice girl के साथ 2 घंटे बैठे हों, बढ़िया मज़े से बातें कर रहे हों, पसंदीदा बातें हो रही हैं आपकी, तो आपको लगेगा कि आप ये 2 घंटे भी आपके 2 मिनट की तरह बीत जाएंगे। And when you sit on a hot stove for 2 minutes,
और आप जब गर्म तवे पर केवल 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो आपको लगेगा जैसे 2 घंटे तक आप बैठे थे। दैट्स रिलेटिविटी, इसी को रिलेटिविटी कहते हैं। was while Einstein was solving the most difficult problems in physics, जब आइंस्टीन फिजिक्स के सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, तब उसकी प्राइवेट लाइफ, खुद की लाइफ जो थी वो कैसी हो रही थी, मतलब खुश नहीं थी। अल्बर्ट हैज़ वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, अल्बर्ट चाहते थे कि जैसी मेरी स्टडीज खत्म हो जाएं, मैं मिलेवा से क्या कर लूँगा, मैरी कर लूँगा, शादी कर लूँगा। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ इसके खिलाफ थी। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, उनका मानना था कि मिलेवा जो कि उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, वो एक और चीज़ से ज़्यादा परेशान थी कि मिलेवा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, यानी बहुत ज़्यादा होशियार थी, इसलिए और ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि दो होशियार लोग मिल जाएंगे तो सोचिए फिर क्या होगा। शी इज़ अ बुक लाइक यू, तो वो क्या कह रही थी कि भाई वो तुम्हारी तरह ही किताब है, जैसे तुम किताबी कीड़े हो ऐसी वो भी किताबी कीड़ा है, उनकी माँ को ऐसा लगा। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, इस वजह से आइंस्टीन ने क्या किया, उस समय शादी नहीं की, लेकिन द पेयर, पेयर यानी जोड़ा दोनों लोगों का, फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, लेकिन जनवरी 1903 में इन लोगों ने शादी कर ली एंड हैड 2 sons, इनके 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों बाद, द मैरिज फॉल्टर्ड, मैरिज फेल हो गई। एंड मिलेवा मीनवाइल, उसी बीच मिलेवा को, मतलब जब उनकी शादी के कुछ साल हो रहे थे, तो उस बीच क्या हुआ कि वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन यानी कि जितना वो इंटेलिजेंट थी, उस इंटेलिजेंसी के बेस पर वो जितना कुछ अचीव कर सकती थी, आगे पढ़ सकती थी, आगे अपने इन्वेशंस कर सकती थी, वो उस घर गृहस्थी में फंस के वो नहीं कर पाई। तो उन्हें लगा कि उनकी कुछ एम्बिशंस थे, कुछ इच्छाएँ थी, वो अधूरी रह रही हैं, एंड बिकम एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और वो क्या बन के रह गई, एक अनहैप्पी, एक दुखी हाउसवाइफ बन के रह गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, लगातार फाइटिंग होती रही उन लोगों में, आपस में झगड़े होते रहे, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919, और फाइनली इस कपल ने 1919 में डाइवोर्स ले लिया, तलाक ले लिया, एंड आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल आइंस्टीन ने अपनी कजिन एल्सा से शादी कर ली। तो यहाँ तक खत्म होता है हमारा आज का वीडियो। इस चैप्टर को आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आप लोग टिक आउट कर लीजिए। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।